तो जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों को सुस्वागतम आप सभी लोगों का। मैं मंजीत शेरावत, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर अड्डा 121 पर। मेरे दोस्त, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुका है, जिसका मैं आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू दूँगा। आगे की शिफ्ट के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें तैयार करके चलना है, आगे की शिफ्ट के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ के जाना है। जब आगे किसी का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने का काम करेगी वीडियो मेरे दोस्त। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो आप हमें वहाँ पे भी पूछ सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करता हूँ आज का क्वेश्चन। बेहतरीन सी सीरीज आज की ये दिल्ली पुलिस 14 नवंबर पे पूछे गए सभी क्वेश्चंस बेहतरीन से क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्त। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया टोक्यो ओलंपिक 2020 से एक क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट पदक किसने जीता था। तो ये आपको सबको पता है, मीरा बाई चानू ने पूछा था। 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक में हमने जीते थे, ठीक है। 7 मेडल हमने 1 2 का 4 हमने जीता था, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते थे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूँ मैं। 48वें नंबर पर हमारी रैंक थी टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड में जो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, तो वो भी पूछा गया था। नागालैंड का एक त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार, उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आर्टिकल 108 से रिलेटेड। आर्टिकल 108 जो जॉइंट सीटिंग के बारे में बताता है, जो संसद के दोनों सदनों की जॉइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक जो होती है, उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। आर्टिकल 108 से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगर नेक्स्ट बात करूं मैं, 1939 के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1939 से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मैं आपको बता देता हूँ मेरे दोस्त कि ये जो आपके फेस्टिवल्स वगैरह हैं जो चर्चा में रहे हैं, जो मेन जहाँ के फेस्टिवल हैं, वो ज़रूर पढ़ लें मेरे दोस्त। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी। शाम को 9 बजे आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, 9 बजे तक। उसकी इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ प्लस में जो आने वाले एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे दोस्त, लोकमान्य तिलक अवार्ड, ये एक अवार्ड पूछा गया था मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। लोकमान्य तिलक अवार्ड किस 2023 किसके दिया गया था, तो ये 41वें नंबर का जो अवार्ड था लोकमान्य तिलक अवार्ड, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। और आपको बताता हूँ अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अभी अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हाल जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था, सीएचएसएल मेंस का जो पेपर हुआ था, उसमें भी यहाँ से सवाल पूछे गए हैं मेरे दोस्त, ध्यान से सुन लेना। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और आगे की शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में पूछ रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कहाँ से कब तक का था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कौन सा था, कब से कब तक का था अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। मैं बता रहा हूँ आपको, अलाउद्दीन खिलजी को भूल जाओ आप, गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक सारी के सारे पढ़ दो। दो कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिख के दे रहा हूँ मेरे दोस्त, लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और उनको 50 क्वेश्चन बनाने में कोई अलवा काम नहीं है। 50 क्वेश्चन बनाना मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन वो सिलेक्ट करेंगे तो यहीं से सिलेक्ट करेंगे, कहीं से सिलेक्ट नहीं करेंगे। आज के पेपर की बात करूँ तो कम से कम 30 क्वेश्चन, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, कम से कम 30 क्वेश्चन आराम से कर सकता था मेरे दोस्त, 30 क्वेश्चन आराम से कर सकता था मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में पूछा गया है मेरे दोस्त। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ, ध्यान से सुनना। पानीपत का जो थर्ड युद्ध है 1761 में अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठाओं के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध, मेरी बात सुनना, मैंने अभी क्या कहा था कि जो आपकी मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त, और मध्यकालीन भारत से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो लिख के जा रहा हूँ, मध्यकालीन भारत को बिल्कुल पढ़ ले मेरे दोस्त। इसकी पीडीएफ, मध्यकालीन भारत की पीडीएफ आपको कल सुबह प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं बाहर गया हूँ कहीं। तो कल सुबह मध्यकालीन भारत की पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे आपको कम से कम आने वाली शिफ्ट में 10 से 15 नंबर का
फ़ायदा होगा मेरे दोस्त। ऐसी ऐसी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा आज और कल में, कि जिससे आपको आने वाली शिफ्ट में 10 से 15 नंबर का फ़ायदा आप लोगों को सीधा-सीधा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, एक आर्टिकल और पूछ लिया, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 आपातकाल के बारे में जो हमारा आर्टिकल है, उसके बारे में पूछ लिया गया मेरे दोस्त, आर्टिकल 352, ठीक है। तो आर्टिकल 3 आर्टिकल पूछे गए मेरे दोस्त, 3 आर्टिकल। अब देखो पेपर मैं तो देके आया नहीं हूँ, जिन स्टूडेंट ने मुझे बताया 3 आर्टिकल पूछे गए मेरे दोस्त, 3 आर्टिकल ये तीनों आर्टिकल आसान आर्टिकल थे, लेकिन मेरे दोस्त आर्टिकल आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल्स को पढ़ लेना है। और साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को। आर्टिकल्स में आपको क्या पढ़ना है, आजकल एसएससी क्या कर रही है, अब सीजीएल और सीएचएसएल में आर्टिकल कैसे पूछे गए हैं मेरे दोस्त, उनमें आर्टिकल पूछे गए हैं कि जो 51 आर्टिकल आपका है, 51A, ठीक है। 51 में जो मौलिक कर्तव्य आपके हैं, मौलिक कर्तव्य में 51A में ए आई ई बी ये वाले पूछे गए हैं, ठीक है ना। जनगण मन कौन से में है, राष्ट्रीय चीज़ों का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये कौन से में है, ये सभी चीज़ें उसमें पूछी गई थी मेरे दोस्त। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान से कवर अप कर लेनी है। साथ में आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को छोड़ देते हैं, डीपीएसपी ऑफ स्टेट्स, उनको भी आपको पढ़ना है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, उनको भी आपको पढ़ लेना है मेरे दोस्त, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो मेरे भाई बीरबल का पुराना नाम पूछा गया था, बचपन का नाम महेश दास था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5वां खेलो इंडिया गेम्स मेरे भाई, ये क्वेश्चन खेलो इंडिया गेम्स मेरे भाई लिख के ले लो, हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है सीजीएल 2023 का मेंस और सीएचएसएल 2023 का मेंस, दोनों में नेशनल गेम्स और मेरे भाई खेलो इंडिया गेम्स पूछे गए हैं। इनकी मेडल टैली, कौन सा राज्य पहले नंबर पे रहा, कौन सा राज्य सेकंड नंबर पे है, ये मेरे भाई पूछा गया है। साथ में कौन किस किस ने मेडल कौन कौन से जीते, एशियन गेम्स हमारे अभी हुए हैं, एशियन गेम्स को मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, जो बता रहा हूँ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स की एक एक वीडियो आप छान मारो, उन वीडियो को कवर अप कर लो। एशियन गेम्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्त, एशियन गेम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एशियन गेम्स में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किस ने कितने भार वर्ग में, जो हमारे रेसलर्स हैं उनने कौन कौन से ने कितने कितने किलोग्राम वजन के हिसाब से मेडल उनने जीता है। तो ये उनकी 4 दे रखे थे और उनको मैच द कॉलम में आए थे। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एशियन गेम्स से, एशियन गेम्स को भी आपको कवर अप करके चलना है मेरे दोस्त, ठीक है। काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो काठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर से मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया 1919 में, उन्होंने एक उपाधि लौटा दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड का सम्मान दिया गया था, वो नाइटहुड का सम्मान रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था, ठीक है। 1919 जब 19 जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है, यानी मॉडर्न इंडिया में से ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, तो ये भी आपको ध्यान रख के चलना है मेरे दोस्त। और सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी मेरे भाई, अध्ययन बात ध्यान से सुन लेना मेरे बात, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो चेक कर लेना, चाहे आप सीजीएल की कर लेना, सीएचएसएल की कर लेना, हर किसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको किस चीज़ का अध्ययन क्या कहलाता है, किस चीज़ का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा गया है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ ध्यान से सुन लेना, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है आज ही मेरे दोस्त, ठीक है। सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। मैं कोई वो काम नहीं करता भाई, 20-20 रुपये में पीडीएफ नहीं बेचता मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ ज्वाइन करनी है, फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी मेरे दोस्त, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन मेरी होगी, आपका सिलेक्शन करवाना मेरी जिम्मेदारी है मेरे दोस्त, आपको बेहतरीन कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है मेरे दोस्त। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट पूछा गया आर्टिकल 18, मैंने कहा था ना आर्टिकल 3 आर्टिकल पूछे गए हैं, आर्टिकल 18 देख ली, मैंने बोला था आर्टिकल 18 से पूछा गया उपाधियों का अंत, तो ये भी आर्टिकल आपको ध्यान रख लेना है मेरे दोस्त। नेक्स्ट आपसे एक पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त, और एक पूछा गया आपका प्यादा शब्द किस खेल से संबंधित है, शतरंज से, ये खेल से संबंधित शब्दावली, इसकी पीडीएफ भी आपको कल मिल जाएगी मेरे दोस्त, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाली शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है मेरे भाई, सबको पीडीएफ, सबको एक एक चीज़ की जो जो मेरे को लग रहा है ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा मेरे दोस्त। नो टेंशन, रिलैक्स करके पेपर देना है आपको, शांत दिमाग से पेपर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पूछी गई हैं मेरे दोस्त, आपको आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो जिनका कल सुबह पेपर है मेरे भाई, रात को जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दूँ मैं, उसको देख लेना। बाकी कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ द लक मेरे दोस्त, और आने वाली जो शिफ्ट होंगी उनकी वीडियो भी आपको शाम को मिल जाएंगी मेरे दोस्त, और अच्छे से एनालिसिस करके एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्ट में, उस वीडियो को भी आपको देख लेना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, एक मेरे भाई हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना मेरे भाई, सेंसस ऑफ 2011, हर एग्जाम में साक्षरता दर, सीजीएल का पेपर हुआ था, सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था 26 अक्टूबर को, उसमें पूछा गया था किस स्टेट की
जनगणना जब 2011 की जनगणना हुई थी, किस स्टेट की लिटरेसी रेट में महिला और पुरुष की में सबसे ज़्यादा गैप था? तो राजस्थान उसका आंसर था मेरे दोस्त। हर एग्जाम में जो एमटीएस का पेपर चेक कर लेना, सीजीएल सीएचएसएल का प्री का पेपर चेक कर लेना, मेंस का पेपर चेक कर लेना, 2011 की जनगणना से हर बार सवाल पूछा गया है, हर बार। सीएचएसएल मेंस में भी एक सवाल पूछा गया था लिटरेसी रेट से। तो 2011 की जनगणना आपको ध्यान से पढ़ लेनी है, 2011 की जनगणना की वीडियो आप लोगों को देख लेनी है, ठीक है। 2011 से सवाल आ रहा है। 23वें वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये आपकी एक बनी है प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लासिकल डांस से सवाल पूछा गया है, बच्चों ने मुझे बताया, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चला, लेकिन क्लासिकल डांस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपके 6 क्लासिकल डांस है उनको भी आप लोगों को देख लेना है। फीफा अंडर 17 विश्व कप, फीफा अंडर 17 विश्व कप के बारे में पूछा गया था। विश्व कप कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये अपने उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया में कम से कम 2 से 3 कप हुए हैं, सारे के सारे कप पढ़ लेना, ठीक है। और आईपीएल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आईपीएल के बारे में देख लेना, ठीक है। ऑरेंज कैप, पर्पल कैप सभी एक बार देख लेना मेरे दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को नई नई वीडियो और चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।